हेलो अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। दिस इज मिर्जा साहब, वेलकम टू माय चैनल। इट इज अंसार मिर्जा। तो काफ़ी टाइम बाद, आफ्टर लॉन्ग टाइम, हम ट्रिप में निकल रहे हैं और सारा चीज़ बाहर रेडी है। बस टोक्यो को बाहर निकलना है। पहले इसको बाहर निकलते हैं। चलो ठीक है, पहले इसको बांध लेते हैं। इसमें ये इसलिए बांधा गया था कि बाल खराब ना हो, और ये तो है ही है। ठीक है, आज सेफ्टी फर्स्ट। चलो अब तो पहन ले। मैंने बांध दिया बंजी कॉर्ड से, मतलब ये रबर वाला है, उस टाइप का नहीं है जिस टाइप का मैं ढूंढ रहा था। बाकी अपनी टोक्यो रेडी है, निकलते हैं। चलो फटाफट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह मालिक है, बाकी अल्लाह हिफाजत करे हमारी। थोड़ा इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। बाय बाय 14 प्लाट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह हिफाजत करे। टंकी फुल। पेट्रोल का प्राइस है 10097। ठीक है, कैपेसिटी है 13 लीटर। हालत देख लो एक बार, ये दिखा एक बार हेलमेट की हालत, तो आप समझ सकते हो मतलब समर के टाइम में किस तरीके की हालत है। टोटल फ्यूल अप हुआ है 12। हमें जो है इस चीज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बैक की वजह से, क्योंकि ना वो कंफर्टेबल होकर बैठ पा रहा है और ना ही मैं कंफर्टेबल होकर यहाँ पे चला पा रहा हूँ। इसने इसको अपने पीक पे ले लिया। कंफर्टेबल है ना? ओके, तो फाइनली एक जगह पे हम लोगों ने स्टॉप लिया है। पूरा घर से निकलने के बाद लगभग घर से यहाँ तक कितना किलोमीटर है? एक सेकंड दिखा, नेविगेशन ऑन कर। हमने कहीं पे स्टॉपेज नहीं लिया। हमारे पास ऑप्शन थे लाइक कटक, भुवनेश्वर और बहुत सारी जगह थे जहाँ पे हम स्टॉप ले सकते थे, पर हमने ये सोचा कि अर्ली मॉर्निंग अगर हम जाके बरहमपुर टच हो जाते हैं, फिर बरहमपुर से जिरांग 90 किलोमीटर है, पूरे 90 हैं, तो वहां से वहां तक जाने में थोड़ा हमें आसानी होगी और थोड़ा जल्दी होगी। तो अभी घर से यहाँ तक कितना? 196। तो मैंने एक ही बार में 196 किलोमीटर कवर किया। और यहाँ पे रुकने का रीजन ये था कि ये फ्रूट्स की दुकान है। आलतू फालतू चीजें ट्रैवल के टाइम अवॉइड करें। अगर आप लोग राइड कर रहे हैं तो फालतू चीजें अवॉइड करें, और जितना हो सकता है फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स के ऊपर ही खाएं, और थोड़ी देर तक इसको भी थोड़ा रेस्ट देते हैं। और 130 किलोमीटर, वो तो मैं यूं ही कवर कर लूंगा। लिया खाने के लिए अभी केले। चले मालिक। ये दूसरा स्टॉपेज है वहाँ के बाद से यहाँ मैंने 60 किलोमीटर कवर करने के बाद ये लिया स्टॉपेज। और मुझे बहुत नींद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि यार कुछ तो जगह देख के मुत्ती ने आ गई, तो मैंने सोचा कि यार बस मूड फ्रेश करने के लिए और थोड़ा माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैंने सोचा ये ले लेता हूँ, ताकि मेरी आंखें खुली रहे, क्योंकि पूरा रिस्क मेरे पे है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ, वैसे होना तो नहीं चाहिए, बस मूड फ्रेश करने के पीता हूँ। कुछ चाहिए तेरे को या नहीं पता है? रेड बुल है ना उधर? अगर रेड बुल है क्या? है ना? लोकेटेड इन जस्ट, हम बरहमपुर के इस किसी घाटी पे चढ़ रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, इतना ज़बरदस्त नज़ारा है। ये आपको सामने दिख रहा होगा, ये चिली का लेक है और ये पूरा पहाड़ी है, देख लो। ये है थर्ड स्टॉपेज, तीसरा है या चौथा, मैं भूल गया, ऑलमोस्ट चौथा ही समझ लो। तो हम यहाँ पे रुके हैं ये भैया के पास गन्ने का जूस पीने के लिए, क्योंकि बॉडी को डिहाइड्रेट रखना सही नहीं है। लाओ भैया पिलाओ। नमक डाला क्या आपने इसमें? नहीं नहीं, मज़ा आ गया। हम जिरांग से लगभग 9 किलोमीटर पीछे हैं। हाँ, 8 से 9 किलोमीटर पीछे हैं। और ये सारी यहाँ की कल्चर और यहाँ का एनवायरनमेंट देख के वो दिल खुश हो गया, क्योंकि जो चीज़ देखना चाहते थे काफ़ी टाइम से वो आज दिख गया। तो ये देखो, यहाँ से लोगों का घर दिखना शुरू हो गया है, जो मॉन्क्स रहते हैं, मतलब जो लोग, जैसे अभी हम जिरांग जाएंगे ना, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा पूरा चीज़ क्या है। अगर कोई मॉन्क हमारे साथ बात किया
अगर कोई हमारे साथ बात करते हैं तो उनसे मैं पूरा डिटेल्स लूँगा और फिर आपको बताऊँगा। तो वो जितने भी लोग हैं वो यहीं रहते हैं, उनका गांव ही पूरा अलग है, ये गांव ही अलग है उनका पूरा। ये देख लो, ये पतंग मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सिक्किम और नेपाल वाला फील आ रहा है। ये देखो, ये तो आप जानते ही होंगे ना, ये सारी चीज़ें नेपाल और सिक्किम में। तो यहाँ पे रेस्ट करने के लिए हमने गाड़ी खड़ा किया, बस 8-9 किलोमीटर हम सोच रहे हैं चले जाएंगे। तो यहाँ पे सारे लोग उन्हीं के ही रहते हैं, ये गाँव ही अलग है उनका पूरा, मतलब पूरा गाँव ही है जो यहाँ पे लोग रहते हैं। तो अभी तो हम जस्ट खड़े हैं यहाँ पे आके, फिर मैं सोच रहा हूँ सीधा जिरांग जाके वहीं पे खड़े होते हैं और वहीं पे जाके जो भी करना है वहीं पे। तो चलो निकलते हैं फटाफट। फाइनली हम पहुँच गए। तो ये है जिरांग का एंट्रेंस। तो वहाँ पे लिखा है, देखो पढ़ लो। और ऊपर जो लिखा है वो लैंग्वेज ही अलग है जो हमें हमारे समझ के बाहर है। तो अभी हम यहाँ से जाते हैं और राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है मुझे भी नहीं पता, पर पूछ लेते हैं अंदर। तो जस्ट अभी आके हम पहुँचे हैं टेंपल के बाहर। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये वाला मेन है, ये वाला टेंपल मेन है, या वो पीछे आपको दिख रहा होगा वो बंदा है वो मेन है। अब पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेन कौन सा है, क्योंकि हमने उसमें देखा था तो वो बहुत बड़ा बाउंड्री दिखा रहा था और उस बाउंड्री के अंदर ही था टेंपल पूरा। तो अभी हम वापस से फिर इस चीज़ को देखते हैं क्या है नहीं है, पता नहीं। यहाँ पे अब मैं पूछूँ तो किसको, सारे बच्चे अंदर हैं तो मैं उनसे बात भी नहीं कर सकता, इसके अंदर है। पर ये वाला जो सिस्टम है ये कुछ अलग ही है, समझ रहे हो। तो अभी जस्ट आके यहाँ पे पहुँचे हैं, ये देख लो, ये है मेन जगह ये वाली, और ये है नहीं सॉरी ये मेन जगह नहीं है, मेन जगह वहाँ पे है, उधर है। तो ये एक अलग ही साइड है। तो बस इसमें हम विज़िट करेंगे, थोड़ी देर घूमेंगे फिरेंगे फिर निकलेंगे। अबे थम जा भाई, बहुत हार्ड है ये। आजा इधर से आजा। ये देखो भाई, पीसफुल जगह है, बिल्कुल ही पीसफुल जगह, पीसफुल जगह है बिल्कुल, मज़ा आ रहा है। काफ़ी मैंने देखा है इसके बारे में, काफ़ी वीडियोस देखा है इसको घुमाने का। This is sometimes a clock. वो बेल बजेगा, चोटी है मत बजा, मत बजा। इम्पोर्टेंट नोटिस पहले पढ़ लो। चलो ये छोड़ दो, उधर चलते हैं। हाँ उधर चलते हैं, चलो। नहीं मैंने देखा है इसके बारे में, घुमाते हैं इसको। पूरा घुमा, पूरा घुमा। घुमा के मन्नत मत मांग लेना। ये है, ये है, ये सारी चीज़ें भाई है तो पीसफुल जगह है ना। पैसे खर्च करके यहाँ आना वर्थ इट। अगर आप कुछ पैसे खर्च करते हो और यहाँ तक आते हो तो फिर यहाँ तक आना वर्थ इट है। और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और फिलहाल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे। और टाइम कितना हो रहा है पता नहीं, तो हम फिर यहाँ से रिटर्न निकलने भी वाले हैं। यार काफ़ी तगड़ा है। इस चीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। ये चीज़ें जो है ऐसा माना जाता है कि ये मतलब सुकून का प्रतीक है, और इस चीज़ का तो कुछ ना कुछ मकसद होगा ही होगा। इस पे जो लिखा है, इन कपड़ों का, हर कलर का हर कपड़ा अलग अलग मायने बताता है। जैसे वो येलो वाला और वो रेड वाला, ये सारे कपड़े अलग अलग हैं और इन सारे कपड़ों का कुछ अलग ही मतलब मीनिंग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कलर के लिए लगा दिया गया हो या इस चीज़ के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इनका कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक रीज़न है जिसकी वजह से अलग अलग कलरों में लगाया गया है, और इनका कुछ मतलब भी बनता है। तो इसके लिए इन सारी चीज़ों को लगाया गया है, पर अच्छा लग रहा है। हो ब्लॉगर। वाह बेटे, हेलो हेलो। इसने मेरी कॉपीराइट क्लेम कर लिया। देखो देखो कौन आया। तो ये देखो, और मेन चीज़ जो है वो दिखाता हूँ। और मेरे फ़ोन में सिर्फ चार्ज बचा हुआ है 7%। तो ये देखो, ये है, चीज़ें बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। लाइक सिक्किम, और मुझे वो वाला फील दे रहा है। ये देखो,
यहाँ से निकलते हैं अभी फटाफट, फिर वहाँ जाते हैं। तो अभी जस्ट हम दोनों मॉन्स्ट्री के अंदर घुसे हैं, जिरांग मॉन्स्ट्री के अंदर। और हम यहाँ पे लगाए अपना फ़ोन चार्ज पे, क्योंकि चार्ज पे नहीं था। चार्ज पे लगा के मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और चार्ज होने के बाद मैं पूरी तरीके से इसको घूम के एक्सप्लोर करूँगा और यहाँ पे लोगों से पूछूँगा कि क्या है यहाँ का सिस्टम, कैसा है, मतलब सारी चीज़ें। क्योंकि इतना दूर आया हूँ, अगर सारी चीज़ें नहीं किया तो फिर यहाँ आके कोई मतलब नहीं बनेगा। अगर मैं जो चीज़ें यहाँ आँखों से देख रहा हूँ, वो चीज़ें अगर कोई 4 लोग और देखें मेरी वजह से, अगर उनको अच्छा लगे, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। चाहे 2 लोग भी देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पे जो कपड़े सब बाहर थे, येलो रेड वगैरह वगैरह जो भी थे, उन सब का मीनिंग क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये थे उनके मीनिंग। जो ब्लैक वाले होते हैं वो पीस के प्रतीक माने जाते हैं, और जो वाइट वाले होते हैं कपड़े वो एयर का, और ये रेड वाले जो होते हैं ये फायर को दर्शाते हैं, और ये जो ग्रीन वाले हैं ये वाटर को दर्शाते हैं, और ये जो येलो वाले हैं ये अर्थ को दर्शाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मीनिंग है, जिसकी वजह से कपड़े वहाँ पे पूरी जगह लगाए गए हैं। तो इन चीज़ों को हर कोई नहीं समझ पाता, जिन थोड़े बहुत को समझ है, जिनको ये पता है वही लोग समझ पाते हैं, बाकी लोग समझ नहीं पाते। और मैंने बहुत सारी बाइक पे देखा है, आगे लगा के घूमते हैं, पर उनको पता नहीं है कि वो है क्या चीज़। बहुत कम लोगों को पता है, पर सबको ये चीज़ तो नहीं पता होगा। तो जस्ट मेरा फ़ोन चार्ज हो गया है और हम दोनों अभी मॉन्स्ट्री के अंदर ही हैं, पूरा बिल्कुल बीचों बीच है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मॉन्स्ट्री कितना बड़ा है। ये बिल्कुल, ये मंदिर कितना बड़ा है आप देख लो एक बार। ये जो सारे आपको दिख रहे हैं ये सारे हॉस्टल्स हैं, जिनमें बच्चे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। और ये मेन मंदिर है जिसको जिरांग बोला जाता है, जहाँ पे पूजा होती है। और ये भी सारा चीज जो है ये हॉस्टल ही है। यहाँ पे सारे बच्चे रहते हैं, खाना पीना पढ़ाई उनकी सब कुछ इसी के अंदर, उनकी दुनिया इसी के अंदर है। इसके बाहर वो जाते ही नहीं है। तो अभी मैंने एक मॉन्क से पूछा कि यहाँ पे आपको आके कितना टाइम हो गया और इस मंदिर को बन के कितना टाइम हुआ। तो उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जो है ये 2025 से काम शुरू हो गया था, बट इसका इनॉग्रेशन जो था वो 2010 में शुरू हुआ था। 2010 में इस मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, और इस मंदिर को बन के आज को कितना साल हो गया? 17 साल, 17 साल, 16 ईयर्स हो गए, मतलब 16 साल हो गए इस मंदिर को बन के। तो इस मंदिर का जो बनने का जो वो है, मतलब इनके जो गुरु हैं उनकी फोटो मैं दिखाता हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी फोटोज मैं आपको दिखाता हूँ। उनसे एक सवाल पूछा कि पूरे ओडिशा में इतनी सारी जगहें थी, पर आपने यही जगह क्यों चूज किया? तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमने चूज नहीं किया, हमें गवर्नमेंट ने दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस जगह को दिया है। मतलब इतना अंदर सोचो। और ऐसी मॉनेस्ट्री इंडिया के हर एक कोने में है, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, शिमला में है, उत्तराखंड में है, बहुत सारी जगहों पे ये मॉनेस्ट्री है। और ये जो यहाँ पे जो आके बसे थे, जिन मॉन्ग ने हमें बताया कि उनके दादा के टाइम से आके वहाँ पे बसे हैं। लाइक उन्होंने बोला 1952 और 1960 में वो लोग यहाँ पे आए थे उड़ीसा, और यहाँ पे आके बसे थे। और तब से उनका जनरेशन यहीं पे चल रहा है, और यहीं पे पले बढ़ रहे हैं सारे लोग उनके। और धीरे धीरे करके यहाँ पे जब 2010 में इनॉग्रेशन हुआ तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से जगह मिली और यहाँ पे रहे। तो उस टाइम से चल रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जो बहुत जगह से है, नेपाल से, आसाम से, अरुणाचल प्रदेश, हर जगह से आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और इनकी लाइफ, मॉन्क की लाइफ यही होती है कि वो पढ़ाई करेंगे और जिंदगी भर वैसे ही रहते हैं वो। तो बहुत पीसफुल जगह है यहाँ पे, और पीछे पहाड़ भी है, आप देख लो, बहुत ही जबरदस्त है ये जगह। और मंदिर के अंदर वीडियोस करना अलाउ नहीं है, बाकी आप समझ सकते हो। बाकी बाहर का हर चीज अवेलेबल है, और आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। और लोग यहाँ पे आके वीडियोस बनाते हैं, रील बनाते हैं। भाई मेरे को तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत ही पीसफुल लग रहा है। मतलब वर्थ इट है, अगर आप इतने दूर से यहाँ तक आते हो, यहाँ पे आके अगर सारी चीजें आप देखते हो, ऐसी ऐसी जगह, तो फिर आपका पैसा वेस्ट नहीं गया, सही जगह पे आए हो। इसका जो मेन एंट्रेंस है वो ये नहीं है, मेन एंट्रेंस और भी आगे है। ये तो मॉन्स्ट्री के अंदर का गेट है जो बंद रहता है, और मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है, फिर 2 बजे खुलता है। बच्चे इसके अंदर मस्ती कर रहे हैं। तो बाहर का गेट है। मेरे फोन में चार्ज नहीं था तो इसके लिए मैं बना नहीं पाया, बट अभी जाते समय बना के दिखाऊंगा कहाँ से आपको एंट्री लेना है। तो काफी लंबा है, आप उड़ीसा के किसी भी कोने से आते हो तो फिर आपको तो यहाँ पे
आते ही सारा चीज समझ में आ जाएगा, दूर से ही दिख जाएगा। जो ये फ्लैग्स दिखते हैं आपको वही दिख जाएगा दूर से, तो मजा भी आता है यार ये देख के। 4 फ्लैग डाली सबसे टॉप में जो डालते हैं। हाँ ये देखो, ये है उनका गुरुकुल जहाँ पे वो लोग पढ़ते हैं। गुरु पद्माशंभ गुरु पद्मा संभाव, क्या लिखा है? गुरु पद्मा संभावा स्कूल। तो यहाँ पे वो शायद पढ़ाई करते हैं और बाकी इन सारी जगहों पे रहते हैं, सोते हैं। इन सारी जगहों पे देख लो एक बार, ये सारी जगह, और इसके ऊपर भी शायद पढ़ते हैं। हॉस्टल लाइफ। हाँ भाई बहुत मतलब कि मजा आ रहा है यहाँ पे, जाने का तो मन नहीं करता यहाँ से। तो गाइस जिरांग से निकल चुके हैं गाइस हम लोग। मैं बोला था इम्तियाज आजा भड़वा, क्या क्या वाइजैक जाएंगे। देख अकेला आया हूँ, पूरा ट्रिप में अकेला हूँ मैं। डूड भी आए हैं। तेरा पैसा जो था भाई खर्चा हो गया। आई एम सॉरी। जो पैसा मांगता था कल फ़ोन करके, मेरे कन है नहीं, तो ये वीडियो तो ये भेजो, समझा देता हूँ। 2 मर्ज टैंक फुल करी ने तो ये फ़ोन करता हूँ रूम में जाके। ये है मॉनेस्ट्री के अंदर जाने का रास्ता, मंदिर के अंदर जाने का ये वाला। और जो मेन रोड वाला रास्ता है वो यहाँ से होके जाता है, और इसके बाजू में तालाब है, और तालाब के उस साइड इसका मेन रोड है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो मैं वहाँ से आपको दिखाऊंगा कैसा है। और तालाब के अंदर हम जाते पर अभी टाइम नहीं है जाने के लिए, तो जस्ट ये ऐसा है। और यहाँ अभी आजू बाजू घर बने हुए हैं, उधर भी है और इस साइड भी है। तो यहाँ पे लोग रहते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है अवेलेबल रहने लायक। तो हाँ मतलब ठीक ठाक ही है, वैसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे रह नहीं सकते। बट मैं एक चीज़ से कंफ्यूज हमेशा हूँ, इनके पास सामान आता कहाँ से है, कौन ला के देता है, किधर से आता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इनको सामान मिल जाता है, गाड़ी आती रहती है, सामान लाते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देख लो। कैसा लग रहा है आपको बताओ? ये इंडिया फ्लैग है। मेरे फ़ोन में उतनी क्लियरिटी नहीं है, तो जैसा भी है थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। गेट रेडी टू, नहीं थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि शेड्यूल जो है उस हिसाब से अगर चलोगे तो फिर टाइम आगे पीछे नहीं होगा। कभी भी आप राइड करते हो ना, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना टाइम का। हमेशा टाइम के हिसाब से हर चीज़ें करो। एक जगह छूट जाता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर चीज़ें टाइम के हिसाब से करो। और रात की जो राइड है, मतलब शाम के बाद जो राइड होती है, उसको अवॉइड करने की ज़्यादातर घाट्स एरिया। हाँ, तो रात में जो माउंटेन्स एरिया रहते हैं वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए गाड़ियों को, मतलब राइडिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रात का समय बहुत बेकार होता है। तो जितना जल्दी हो सकता है, जहाँ भी आप जाते हो ऐसी जगह जहाँ से आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो जितना हो सकता है जल्दी निकल जाओ। तो वैसे ही हम जिस जगह पे आए हैं ये पूरा माउंटेन से घिरा हुआ है, और उसके बीच में मॉनेस्ट्री है। तो इसके आजू बाजू हाथी निकलते रहते हैं रास्तों में, तो जल्दी निकल जाना ही बेहतर है। टाइम से पहले पहुंच जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। चलो ठीक है। वैसे भी तो यहाँ से पूरी 230 किलोमीटर है, और इसको हम सिंगल राइड में कंप्लीट करेंगे। और शाम होने से पहले, अभी नहीं, शाम होने से पहले इसको कंप्लीट करना है 230 किलोमीटर। ये चीज़ ध्यान में रखो, ध्यान में 230 किलोमीटर कंप्लीट करना है, वो भी सिंगल राइड में। चलो फटाफट निकलते हैं। तो ये है जिरांग का वो तालाब जो काफ़ी फेमस है, बहुत सारे रील्स में भी दिख जाता है ये। तो ये ऐसे चल के घूमने का है पूरा वहाँ से, और वो उसका एंट्रेंस है वो वाला, तो वहाँ से मैं दिखाता हूँ। पर अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इस चीज़ को घूम के पूरी तरीके से एक्सप्लोर करके बताएं। कभी ऐसा होगा कि कभी कार में आए या फिर वैसा कुछ, अर्ली मॉर्निंग जल्दी आके यहाँ जितना पहुँचोगे उतना ज़्यादा घूम पाओगे। अगर आप यहाँ पे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे पहुँचते हो, तो फिर आप समझ लो कि आपको अगर रिटर्न निकलना है तो फिर आप घूम ही नहीं पाओगे, आपको निकलना ही पड़ेगा। जैसे आके पहुँचे वैसे ही 15-20 मिनट, आधा घंटा घूमे और निकल जाओगे, इससे ज़्यादा आप रह नहीं सकते यहाँ पे। तो फिर कभी आएंगे तो पक्का आपको दिखाएंगे, अभी के लिए तो चलते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इसका मेन एंट्रेंस जो है, जहाँ से घुसते हैं, ये है उसका मेन एंट्रेंस। ये जगह, ये है मेन एंट्रेंस यही है। तुमका अगर आना हो तो भैया इस रास्ते से आओ और यहाँ घुस जाओ इसके अंदर। पद्मा संभावा बौद्ध विहारा,
ये लिखा है उसमें वेलकम टू उड़ीसा। और इधर भी है उनका एक चीज़ जो मैंने अभी दिखाया इसके पहले वीडियो में, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी फ़ोटो शूट करते हैं और चलते हैं हम यहाँ से। तो ये अभी है हमारा पहला स्टॉपेज, वो जीरांग के बाद सीधा खाने के लिए यहाँ पे रुके। इससे पहले एक जगह पे रुके थे, वो बंदे ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर लिखा है फैमिली रेस्टोरेंट, उसने पूरा क्लियर लिखा है फैमिली रेस्टोरेंट। और अंदर घुसने के बाद कुछ अलग ही माहौल चल रहा है। अंदर दारू पी रहे हैं बंदे, और आप खाने के लिए ऑर्डर करोगे, 8 लोग 10 लोग बैठ के दारू पी रहे हैं, स्मेल आ रही है। आप दारू नहीं पीते हो तो आप उस पर खाना ऑर्डर करोगे, कैसा लगेगा। हम वहाँ से निकल गए, हमने सोचा सीधा बरहमपुर के बाहर आएंगे, वहाँ खाएंगे। तो हमें अभी एक ये होटल मिला अच्छा खासा, तो हमने सोचा यहीं पे खा लेते हैं। इसके आगे अभी पूरी तक 141 किलोमीटर है, तो अभी 141 किलोमीटर तक बिल्कुल गाड़ी नॉन स्टॉप चलाना है, कहीं रुकना नहीं है। या कहीं पे ऐसे नॉर्मल ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह के लिए अगर रुकेंगे तो रुकेंगे, वरना सीधा खींचना है 141 किलोमीटर। अब भाई साहब बोलो थोड़ा जीरांग का आपका सपना कैसा लगा? जीरांग का सपना बेस्ट। और जो चीज़ें दर्द हो रही है वो तो बता दो, किस चीज़ की दर्द है? देखो देखो कौन आया, मर गया भाई। तो ये आ गया है खाना हमारा। मैंने फ़िश थाली ऑर्डर किया और उसने चिकन। तो मैं चिकन इसलिए नहीं खा रहा हूँ क्योंकि जिन्हें पता है उन्हें पता है चिकन किस लिए नहीं खाते, तो मैंने फ़िश किया ऑर्डर। चलो ठीक है, अभी फटाफट खाते हैं और निकलते हैं। शुरू करो। तो अभी जस्ट हम रुके हैं यहाँ चिलिका लेक के साइड में, और ये जो पूरी का रोड जा रहा है ये सीधा चिलिका लेक के साइड से ही होते हुए जा रहा है। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखो ये पूरा चिलिका लेक है और उसके साइड में से ये रोड जा रही है जो सीधा जाएगी पूरी के लिए। तो हमने सोचा कि यार इतना अच्छा सनसेट हो रहा है, क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, तो यही ले रहे थे हम। तो निकलते हैं फटाफट वरना फिर लेट हो जाएगा। मैंने मैप में देखा, मैप में पूरी दिखा रहा था 109 और एक रोड से दिखा रहा था NH के ऊपर से जो 138 दिखा रहा था। पर हमें नहीं पता था जो ये 108 का रास्ता है वो इस तरीके का होगा, लेक में से होके जाएगा। तो उस चीज़ की वजह से मैं और सुहेल दोनों कंफ्यूज हैं। हमको लगा शायद इस तरीके से इधर से जाएगा, पर गया बहुत अलग तरीके से। देख लो कहाँ से जा रहे हैं हम बोटिंग से गाड़ी क्रॉस करके लेके जा सारे हैं। यहाँ से शॉर्टकट होता है और यहाँ से लेके निकलते हैं सीधा, और सीधा पूरी में जाके पहुँचेंगे। तो ये है शॉर्टकट यहाँ का। और बंदा मेरे को बोल रहा था कि 600 रुपये दे दो, बुकिंग कर लेते हैं और चले जाते हैं। घंटा मेरा 600 रुपये बुकिंग करूँगा, सीधा इसी में ही जाऊँगा शॉर्टकट मार के। फिर बाइक दिखते हैं तो यहाँ पे हमने लगा दिया स्टैंड में बाइक, ये देखो दिख रहा है, और हम जा रहे हैं बोर्ड से सीधा। अब क्या कर सकते हैं, लाइट दिख रही होगी आपको, अब वो वहाँ इतनी दूर वहाँ जाना है हमें। बोर्ड से 25 मिनट्स लगेंगे और वहाँ से पूरी के लिए 45 किलोमीटर, मतलब पूरा शॉर्टकट हो गया। तो अब हमें पहुँचते पहुँचते यहाँ पे हो गया लेट। तो जो हो गया वो स्कैम तो छोड़ो, क्या ही बताएं, इसके बारे में मैं बात करूँगा जाके पहुँच के रूम में। इसको घूमना था चिल्ली का, किसको घूमना था? तेरे को घूमना था ना चिल्ली का, ले लो मज़ा ले लो चिल्ली का। गलत डायरेक्शन में लेके आया और चिल्ली का घुमा रहा है, देखो जा रहे थे। तो हम पहुँचे पूरी में लगभग 8 बजे के, 8 बजे ना, 8 बजे पहुँचे पूरी में। और 8 बजे से रात का 11 बज गया, लगभग 12 बजने को आया। 12 बजने को नहीं, 12 बज चुका है। एक भी रूम नहीं मिल रहा था, एक भी। मतलब सोचो 8 बजे से हम बाहर भटक रहे हैं रात के 12 बजे तक, ना एक रूम मिल रहा है ना कुछ भी मिल रहा है, कुछ भी नहीं। बहुत मुश्किल से कभी हमने बुक माई ट्रिप में ढूंढा, कभी हमने बुकिंग होटल्स पे ढूंढा, बहुत सारी जगह पे ढूंढने के बाद फाइनली एक जगह पे मिला। तो हमने बोला भाई तू जो ले रहा है ले ले, पर रूम दे दे पहले। तो रूम भी काफ़ी सही है, AC वगैरह है और क्लीन है, ठीक ठाक है। एक बड़ा बेड है 2 लोगों के सोने का। सबसे पहले मैं जाता हूँ नहा लूँगा, फ्रेश हो जाऊँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार 700 किलोमीटर का राइड किया है। देखो देखो कौन आया। तो मैंने बिल्कुल
फर्स्ट टाइम, मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था और मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। 700 किलोमीटर एक दिन में राइड करना अपने आप में बड़ी बात है। मैं अपने आप को तो प्राउड फील करता हूँ भाई, एक दिन में मैंने 700 किलोमीटर चलाया, बहुत बढ़िया। बाकी आगे भी तो बहुत मजा आने वाला है, देखना। बाकी आपके भाई की बॉडी कैसी है वो बताओ। कुछ भी करो भाई, देखो जिसको जो कहना है वो उनको कहने दो। उनके कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोड़ो क्या ही बोलना। पर हाँ, अपनी चीज़ों को कंसिस्टेंसी रखो, छोड़ो मत, ये चीज़ें होती है। हमने सारा सामान ला के ऐसे ही बिखरा के फेंक दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे और गंदे कपड़े यहाँ पे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि गंदे कपड़े कल धुल देंगे, अगर टाइम मिला तो कल गंदे कपड़े धुल लेंगे और देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है ना। तो मैंने नहा लिया और इसमें नहा लिया, हम दोनों फ्रेश हो गए मस्त, और बॉडी इतना हल्का लग रहा है और इतना रिलैक्स फील हो रहा है कि भाई नींद तो ज़बरदस्त आएगी। तो आज का जो कहानी है, आज का जो किस्सा है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 12:30 हो रहे हैं रात के। तो फिर आज सोएंगे तो कल शाम को उठेंगे, क्योंकि नींद इतनी ख़तरनाक आ रही है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं फालतू के। तो चलो, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।